एक लड़की का खुद का घर। शाम के 6 बज गए थे, यानी ऑफिस छूटने का समय। सुरभि ने अपनी बैग उठाई और जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। आज उसका मन आसमान में उड़ने को कर रहा था। आज उसके पैर जमीन पे थे ही नहीं, क्योंकि आज उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलने वाली थी। आज उसे अपने हर घर के सदस्य के लिए कुछ न कुछ लेना था। रोज वो शाम को घर जाती तो उसका मन और शरीर दोनों ही थक जाया करते थे, लेकिन आज उसका उत्साह देखते ही बन रहा था। अब चलिए सुरभि की पहचान कराते हैं। सुरभि एक 24 साल की आज की दुनिया के हिसाब से जीने वाली लड़की थी। गेहुआ रंग, घुंघराले बाल, छोटी छोटी आंखें, थोड़े बड़े होठ। देखने में वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, पर अपनी शर्तों पे जीने वाली लड़की थी। जीवन में उसे जो कुछ चाहिए था, उसे सब कुछ मिला था। घर में सबकी लाडली थी वो। ज़्यादा सपने नहीं थे उसके, वो थोड़े में ही खुश हो जाया करती थी। वो जल्दी जल्दी एक खिलौने की दुकान में गई। उसे अपने 3 साल के भतीजे के लिए एक इलेक्ट्रिक कार लेनी थी। पापा के लिए नई घड़ी, मम्मी और भाभी के लिए साड़ी और चूड़ीदार ड्रेस लेनी थी। भाई के लिए एक ब्रांडेड परफ्यूम लेना था। तब उसे याद आया कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, इसीलिए उसने खुद के लिए कुछ नहीं लिया। उसे इन्हीं पैसों में पूरा महीना निकालना था। मम्मी पापा से 1 रुपया लेना नहीं था। कपड़े की दुकान से बाहर निकली तो उसने एक सोफ़ा कवर सेट देखा, जो दिखने में बहुत सुंदर था, और वो भी ऐसा ही सोफ़ा कवर अपने घर के सोफ़ा सेट के लिए लाना चाहती थी। पर घर वालों के आगे उसकी कहाँ चलती थी। लेकिन आज उसने वो खरीद ही लिया। आज उसे कोई रोकने वाला नहीं था। आज काफ़ी देर हो गई थी घर पहुंचने में। सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने सब्जी की थैली टेबल पर रखी और उसके हाथ में जो शॉपिंग बैग थे, उन्हें देखकर तो सब आश्चर्यचकित ही रह गए। माँ ने पूछा, खुद के लिए क्या लाई? उसने कहा, सोफ़ा सेट कवर। माँ हंसी और बोली, तो क्या अब तो उन्हें पहनेगी? सुरभि बोली, माँ, ये अपने घर के लिए ही तो है ना। माँ ने वो कवर फिर से थैली में डाल दिए और कहा, इन्हें तुम अपने घर में बिछाना। उसने नासमझ होने जैसा दिखाया, लेकिन माँ की ये बात सुनकर वो उदास हो गई थी। भाभी ने कहा, दीदी, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि मेरा घर कौन सा है, पर आप अपना खुद का घर ज़रूर ले लेना। और बड़े प्यार से खाने की टेबल पर बिठाया और खाना परोसा। दूसरे दिन घर पकवानों की महक से भर गया था। गाजर का हलवा, रसगुल्ले, कचौड़ी, समोसे, तरह तरह की चटनी, मानो आज भाभी के खाने की प्रतियोगिता ही हो। भाई और पापा घर को बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि आज सुरभि को देखने आने वाले थे। देखा जाए तो सुरभि को जो पसंद था, उसी के लिए घर वालों की तरफ से हामी भरने का दिन था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों की दोस्ती हो गई और अब एक रिश्ते में बंधने जा रहे थे। तभी गेट पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। चारों उसमें से उतरकर अंदर आते हैं। सुरभि ये सब छुप छुप कर
देख रही थी। सुमित की माँ और बहन के आगे सुरभि कुछ भी नहीं थी। उनका रहन सहन थोड़ा मॉडर्न था। वैसे सुमित की बहन के चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी, पर माँ मॉडर्न ख्यालों की थी। पापा उसके सीधे और सरल स्वभाव के। शायद सुमित को सुरभि का सीधा साधा और सरल स्वभाव ही पसंद आ गया था। उसने अपने पिताजी को हर चीज़ के लिए समझौता करते देखा है, तो शायद इसीलिए जीवन साथी का फैसला वो माँ के हाथ नहीं देना चाहता था। सुरभि जब सामने से आ रही थी तो सुमित उसे बस देखे जा रहा था, पर उसकी माँ और बहन आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही थी। उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसके पिताजी को सुरभि पसंद आई और वो सोचने लगे कि ये ज़रूर मेरे घर को प्यार और विश्वास के साथ संभालेगी। माँ ने सुमित की तरफ देखा। उसके हाव भाव देखकर न चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। सुरभि समझ गई थी कि उस घर में सिर्फ सुमित ही उसे पसंद करता है और उस घर में अपनी जगह बनाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महीने भर बाद दिन तारीख तय हुई। सुमित और सुरभि दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सुमित की माँ भी काफ़ी तैयार होकर आई थी। सुरभि के मम्मी पापा जब कन्यादान कर रहे थे तो उन्हें अपने आंसू रोकते नहीं बन रहे थे। सुरभि उस घर की जान थी। विदाई के समय सुमित के पापा ने कहा, बहू नहीं बेटी ले जा रही हैं। कुछ ही दिनों में सुरभि के ये तो समझ आ ही गया था कि उसकी ससुराल में उसकी सास का राज था और वो उसके मम्मी पापा का घर था। इन सब में उसका घर कौन सा था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सुरभि ने हॉल में कुछ बदल करने चाहे। उस पे उसकी सास ने कहा, सुरभि तुम इस घर की बहू हो, सुमित की पत्नी हो, पर ये घर मेरा है और मेरे हिसाब से ही चलेगा। तुम अपने आप को तुम्हारे कमरे तक ही सीमित रखो। जब ये सुमित को सुरभि ने बताया तो वो बोला, समय के साथ सब बदल जाता है, थोड़े दिन रुको, सब ठीक हो जाएगा। और ये सब उन्होंने अपने लिए ही तो किया है। सुरभि चाहकर भी खुद को समझा नहीं पा रही थी। खुश रहना उसकी आदत थी, लेकिन चुप रहकर हार मानना ये उसे मंजूर नहीं था। 1 साल बीत गए उनकी शादी को। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। उसने सोचा कि सुमित को सरप्राइज दिया जाए। उसने घर पे ही सभी दोस्तों को आने के लिए कहा और दोपहर में पता चला कि सासू माँ की किटी पार्टी होने वाली है और उनकी सहेलियाँ भी आने लग गई। उसने सासू माँ से कहा, माँ, सुमित को सरप्राइज देने के लिए मैंने दोस्तों को घर पे बुलाया है और आपने उतने में वो बोली, तुम्हें मुझे पहले बताना था, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम अपने दोस्तों को कहीं और ले जाओ। सुरभि को अपनी सीमा पता थी। उसने दोस्तों को एक होटल का पता बताकर वहाँ आने को कहा। सुमित को भी वहीं आने के लिए कहा। सुमित ने सुरभि के लिए एक बनारसी साड़ी और एक नेकलेस गिफ्ट किया। वो बहुत खुश था कि उसे सुरभि जैसी पत्नी मिली, लेकिन सुरभि को
वो सोफ़ा कवर कभी कभी चढ़ाते थे, जो उसकी माँ ने ये कहकर रख दिए थे कि अपने घर के सोफ़ा पे बिछाना। सुमित सुरभि को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था, पर वो उसकी खुद का घर ये इच्छा समझने की कोशिश नहीं करता था। सुरभि को उस घर में रहकर भी उस घर को खुद का घर ये कहने का भी अधिकार नहीं था। उसने धीरे धीरे सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, पर उसके दिल में एक खाली कोना था जो सुमित, उसके मम्मी पापा या और कोई भी भर नहीं सकते थे। सास और ननद भी अब उससे तोड़कर बातें नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद दशहरा आने वाला था। नवरात्रि में घर को साफ सुथरा रखकर माता रानी की मन से पूजा की जाती है। घर की साफ सफाई तो हो गई, पर जब बात सोफ़ा कवर बदलने की आई तो सुरभि दौड़ कर गई और उसकी पसंद के सोफ़ा कवर ले आई। उतने में सास बोली, ऐसे सस्ते सोफ़ा कवर मेरे घर में बिछाए नहीं जाएंगे। सुरभि सुमित की तरफ देख रही थी कि शायद वो अपनी माँ को समझाएगा कि माँ, ये घर सुरभि का भी तो है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। पहली बार सुरभि अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई और रोने लगी। ये देखकर सुमित को बड़ा गुस्सा आया। अब सुरभि का ज़्यादा वक्त ऑफिस में ही बीत रहा था। अब वो घंटों फ़ोन पर लगी रहती और जैसे ही सुमित को देखती घबराकर फ़ोन रख देती। वो सुरभि से बहुत प्यार करता था, पर अपनी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली, इसका भी उसे डर था। एक दिन वो सुरभि से बोला, 2 दिन की छुट्टी ले लो, कहीं घूमने चलेंगे। पर सुरभि ने ये कहकर मना कर दिया कि ऑफिस में बहुत काम है। वो देर रात तक लैपटॉप पर कुछ करती रहती और सुमित आने पर लैपटॉप बंद कर देती। सुमित उसके जितने करीब जाने की कोशिश करता, वो उतनी ही दूर चली जाती। पता नहीं क्या था जिसके लिए वो पागल हुई जा रही थी। एक दिन उसके भाई ने फ़ोन किया और सुमित से कहा कि क्या बात है, सुरभि अब एक भी फ़ोन नहीं करती। और सुमित ने ये कहकर टाल दिया कि ऑफिस में बहुत काम रहता है। शादी को 2 साल हो गए थे। अब सभी को लगने लगा था कि दोनों ने अब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। सासू माँ ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। सब बहुत खुश थे। सुरभि भी बड़ी सुंदर लग रही थी। रात में सुमित ने सुरभि से कहा कि मुझे भी लगता है कि हमें अब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित को ये एहसास हो गया था कि वो उसके पास होकर भी पास नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, पर आज सुरभि बहुत दिनों बाद खुश लग रही थी। ये देखकर सुमित भी बहुत खुश था। वो बोली, सुमित, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और बताना है। उसने सुरभि का हाथ में हाथ लिया और कहा कि सब कुछ कहना, बस ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सुरभि हंसी और बोली, पागल हो क्या तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? वो बोला,
साल भर सा हो गया है, तुम मुझे अनदेखा कर रही हो। हम घूमने या कहीं भी एक साथ नहीं गए। सुमित को सुरभि क्या बताना चाह रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था। आज वो सुंदर ऐसी बनारसी साड़ी पहने, जड़ाऊ कंगन, गले में हीरे का हार और चेहरे पर हंसी। उसके सामने सुमित को सब फीका लग रहा था। आखिर में वो सुमित से बोली, चलो गाड़ी निकालो, तुम्हें कुछ दिखाना है। सुमित गाड़ी लेकर आया। सुरभि आज बहुत खुश थी। वो बोली, सुमित, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत प्यार भी करते हो मुझसे, मुझे पता है। लेकिन बचपन से मेरा एक सपना था जो हर वक्त मेरी आंखों में पल रहा था। माँ बाप ने बताया कि शादी करके जिस घर में तुम जाओगी वो घर तुम्हारा होगा। तुमसे शादी करके लगा कि शायद वो बात सही थी, पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बांटे नहीं जाते। शादी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने सपनों का बोझ अपने साथीदार पर डाल दो। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और आज मेरा एक सपना पूरा हो गया है। उसने सुमित को एक नई बनी हुई बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकने को कहा और सुमित कुछ न बोलकर उसके पीछे चलने लगा। आगे जाकर देखा तो एक नया फ्लैट और उसके दरवाजे पर सुरभि के नाम की नेम प्लेट। सुमित आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहा था। छोटा, लेकिन उसने अपना घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था। अंदर गया तो सोफा पर वही कवर थे जो उसकी माँ ने बिछाने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ सिर्फ उसका अधिकार घर पे ही नहीं था, बल्कि हर घर की हर एक चीज़ पे था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।